कर्मों को लेकर इतिहास का एक ऐसा दृष्टांत जिसने अनेकों की आंखें खोली है, वो आज हम देखेंगे। तो प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का 10th एपिसोड। पूज्य श्री कहते हैं कि सुकृत करते करते कर्मसत्ता के लेनदार बने रहने में ही मजा है। इसी बात का एक दृष्टांत है मैणा सुंदरी का। मैणा के पिता को घमंड था कि मैं जिसे चाहूँ उसे सुखी और जिसे चाहूँ उसे दुखी बना सकता हूँ, लेकिन कर्मसत्ता में संपूर्ण विश्वास रखने वाली मैणा पिता की बात का स्वीकार नहीं करती है। वो कहती है कि जो कुछ कर्म के द्वारा निर्धारित होता है वही होता है। तो अब उसके पिता राजा प्रजापाल सोचते हैं कि यह मैणा मेरे सामर्थ्य की अवगणना करती है, यानी एक तरह से मेरा और मेरी शक्ति का अपमान करती है। तो अब मैं भी उसे दिखा दूं कि मैं उसे कितना दुखी कर सकता हूँ और मेरी बात का स्वीकार करने वाली सुर सुंदरी को कितना सुखी कर सकता हूँ। यहाँ पर स्थिति समझने जैसी है। राजा प्रजापाल की दो पुत्री सुर सुंदरी और मैणा सुंदरी। सुर सुंदरी कहती है कि मेरे पिता जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैणा का मानना है कि सब कर्मों के फल स्वरूप होता है। ऐसे विचार करते हुए क्रोधित राजा ने सुर सुंदरी को जो पसंद था उस अरिदमन नामक राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। वहीं दूसरी ओर पिता राजा प्रजापाल ने मैणा सुंदरी का विवाह राणा नामक एक कोड़ी के साथ कर दिया। कोड़ी व्यक्ति के साथ विवाह करके राजा अपनी ही पुत्री मैणा का जीवन उजाड़ देना चाहते थे। अहंकार में पिता अपनी पुत्री की भी जिंदगी बर्बाद करने की ठान लेता है। अहंकार के कारण पिता पुत्री का प्रेम भी पीछे रह गया। खैर, राजा को शायद ये पता नहीं था कि उसके ऊपर भी एक राजा है जिसे हम कर्म राजा कहते हैं। हुआ वही जो कर्मसत्ता को करना था। कर्मसत्ता मैणा को किसी भी प्रकार से सजा नहीं देना चाहती थी। कर्मसत्ता तो मैणा को पुरस्कृत करना चाहती थी। इसीलिए कर्मसत्ता ने उम्बर राणा के रूप में परम सौभाग्यवान पुण्य निधान श्रीपाल कुंवर को भेजा था। उनसे विवाह करके मैणा सुखी नहीं महासुखी हुई, जबकि सुर सुंदरी को कर्मसत्ता सजा देना चाहती थी। भाग्यवान समझकर जिसके साथ विवाह किया था वह राजकुमार कायर निकला और जीवन निर्वाह हेतु सुर सुंदरी को नृत्यांगना बनना पड़ा। पूज्य श्री फरमाते हैं कि इस एक चिरंतन सत्य को हमें अपने मानस पर, अपने अंतःकरण में दृढ़ता पूर्वक अंकित कर देना है कि कर्मसत्ता जब पुरस्कार देना चाहती है, सजा नहीं, तब कोई कितना भी सामर्थ्य मनुष्य उसे परेशान करने के लिए चाहे अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा ले, फिर भी वह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को भी परेशान करने की सत्ता किसी भी जीव के पास है ही नहीं, और जब ऐसी सत्ता ही नहीं है तो कोई भी जीव यानी जेलर कितना भी चाहे या प्रयास करे, कर्मसत्ता के द्वारा जो निश्चित नहीं हुई है ऐसी कोई भी सजा नहीं कर सकता। अतः दुनिया की कारागार का जेलर कभी निश्चित सजा से भी अधिक पीड़ा भले दे, लेकिन कुदरत के न्यायालय का जेलर स्वेच्छा से निश्चित सजा में अंश मात्र भी वृद्धि नहीं कर सकता है और ना ही कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। और अगर कर्मसत्ता ही सजा करना चाहती है तो मनुष्य चाहे कैसी भी व्यवस्था करे तो भी उस सजा से बच नहीं सकता। ऐसे संयोगों में रक्षक भी भक्षक बन सकता है। मैणा के भाग्य में सुख लिखा था। पिता ने अपना पूरा जोर लगाया, जीवन भर दुखी रहे ऐसा बंदोबस्त किया, लेकिन आखिर सुखी ही हुई। सुर सुंदरी के भाग्य में दुख लिखा था। राजकुमार के साथ विवाह हुआ, लेकिन अंत में दुखी ही हुई। पिता एक के साथ थे फिर भी दुख आया, पिता दूसरे के खिलाफ थे फिर भी सुख आया। यानी कि पिता, भाई, चाचा कितने भी ताकतवर क्यों न हो, अगर पूर्व में या पूर्व भव में बुरे कर्म किए हैं तो कर्मसत्ता सजा देगी ही और उसे भुगतनी भी पड़ेगी ही। और यदि अपने ही हमारे खिलाफ हो जाए, हमें बर्बाद करने की व्यवस्था बना ले, लेकिन फिर भी कर्मसत्ता अगर इनाम देना चाहती है, सुखी करना चाहती है, पुरस्कृत करना चाहती है, तो फिर कोई हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। भाग्य में यदि सजा लिखी हो तो रक्षक ही भक्षक बन सकता है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किसने की? स्वयं उनके अंगरक्षकों ने ही की। क्या इंदिरा जी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं थी? उनका निवास स्थान दिल्ली के सफदरगंज मार्ग पर था। उनकी सुरक्षा हेतु आम वाहन व्यवहार को वहां से जाने नहीं दिया जाता था। सब दूसरी ओर से चक्कर लगाकर जाते थे, कहीं कोई त्रासवादी बम विस्फोट कर दे तो। इसके अतिरिक्त उनके बॉडीगार्ड्स प्रति सप्ताह रिहर्सल किया करते थे।
कहीं कोई त्रासवादी कहीं से अचानक आ जाए तो प्रधानमंत्री की रक्षा किस प्रकार की जाए। अगर वह गोली दागना शुरू कर दे तो उसकी गोलियां अपने शरीर पर झेल कर भी प्रधानमंत्री को बचा लिया जाए। इस रिहर्सल के समय वे लोग जो त्वरा और चपलता का प्रदर्शन करते थे, उसमें से कुछ भी चातुर्य सचमुच जब हत्या हुई तब दिखा ना सके। प्रधानमंत्री के निवास स्थान के पीछे 24 घंटे एम्बुलेंस तैयार रखी जाती थी। हत्या के दिन भी एम्बुलेंस तो थी, परंतु न तो उसका ड्राइवर था न किसी के पास उसकी चाबी थी। इस कारण से उन्हें एम्बेसडर कार से ले जाना पड़ा था। दिल्ली के जिस अस्पताल में वीआईपी लोगों का उपचार किया जाता है, उस एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ प्रधानमंत्री के निवास स्थान का वायरलेस कम्युनिकेशन था। यहाँ कुछ भी हो तो तत्काल अस्पताल में संदेश दिया जा सकता था, परंतु अंग्रेजों में एक कहावत है कि मैन सपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य अनेक योजनाएं बनाता है, परंतु भगवान उन योजनाओं को उलट देता है, बिगाड़ देता है। यह तो पश्चिम की कहावत है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। भगवान कभी भी किसी की बाजी पलटते नहीं, बिगाड़ते नहीं। वे तो बाजी सुधारने वाले हैं। बाजी सुधारने में वे ही सबसे बड़े निमित्त बनते हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं मैन सपोजेस कर्म सत्ता डिस्पोजेस। मनुष्य योजना बनाता है और कर्म सत्ता उन्हें पलट देती है। करीबन 20 वर्ष का एक युवक विवाह करके सुखमय जीवन जीने की मनोरथ। माता पिता ने 4-6 परिवार देखे, एक युवती पसंद आई। उसके परिचित कई लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। सबसे अच्छे अभिप्राय मिलने पर उस युवती से विवाह किया। 1-1.5 साल तो शांतिपूर्वक बीते, परंतु बाद में मूल स्वभाव प्रकट होने लगा। एकदम झगड़ालू, निमित्त मिलते ही पूरा घर सर पर उठा लेती थी। बेचारा पति अत्यंत सावधान रहने लगा। ऐसा कोई निमित्त पत्नी को मिले ही नहीं, इसका पूरा ध्यान रखता था। कुछ भी बोलने से करने से पहले 10 बार विचार करता था कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। फिर भी उसकी पत्नी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर झगड़ा शुरू कर देती थी। जीवन विषमय बन गया। पति सोचता है, औरों को तो शांति स्नेहमय पत्नी मिली और मुझे ऐसी झगड़ालू पत्नी क्यों मिली? मेरे गले में ही ऐसा फंदा क्यों? विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है कि पिता ने बेटी के लिए 4-6 लड़के ढूंढे। आसपास रहने वाले रिश्तेदार आदि सबसे पूछताछ की कि लड़के की कोई गंदी आदत तो नहीं है ना। सब कुछ वेरीफाई करके बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दिया। 1 साल तक तो सब ठीक, लेकिन 1 साल बाद घर में तूफान। पति सिगरेट पीना शुरू कर देता है, दारू पीकर आता है, सट्टा आदि खेलकर सारे पैसे बर्बाद कर दिए और इधर उधर से पैसे लेकर बड़ा कर्ज सर के ऊपर भी कर दिया। पत्नी सब तरह से सपोर्ट कर रही है। घर के काम के साथ साथ छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने भी शुरू कर दिए, लेकिन वो सोचती है कि पिता ने इतना कुछ चेक किया, वेरीफाई किया। मैंने भी कई लोगों से पूछताछ की, सब कुछ पता किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी सहेलियां तो इतनी खुश है, हर रोज घूमने फिरने के स्टेटस लगाती है। ये सब देख देख कर यह पत्नी परेशान होकर भगवान से पूछती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही ऐसे पति क्यों मिले? मेरे गले में ही ऐसा फंदा क्यों? सिर्फ पति पत्नी में ही नहीं, विश्व की हर परिस्थिति में ये चीजें देखने को मिलती है। कोई कहता है मुझे ही ऐसा भाई क्यों मिला, ऐसी बहन क्यों मिली, ऐसा बेटा क्यों मिला, ऐसी बेटी क्यों मिली, ऐसे माता पिता क्यों मिले, ऐसे मालिक क्यों मिले, ऐसे नौकर क्यों मिले आदि। पूज्य श्री एक गंभीर प्रश्न पूछते हैं कि 15 में से एक पशु के गले में लकड़ा बांध दिया जाए तो दोष लकड़े का नहीं पशु का होता है, क्योंकि हम कल्पना करते हैं कि बहुत उत्पाद मचाता होगा, इसीलिए इसके मालिक ने गले में लकड़ा बांध दिया है। उसी प्रकार झगड़ालू पत्नी, झगड़ालू पति, झगड़ालू भाई, झगड़ालू बहन आदि मिले तो दोष किसका मानना चाहिए, दूसरों का या स्वयं का? जिसे भी इस तरह झगड़ालू या तकलीफ देने वाले लोग अपने जीवन में मिलते हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में स्वयं निरंकुश रहा होगा, किसी के अंकुश में नहीं रहा होगा। कुदरत ने सोचा कि इसे वश में लाना है तो उसके गले में एक लकड़ा बांध देना चाहिए और यह लकड़ा बांध दिया। सुखी जीवन जीने की सभी कल्पनाओं को कुदरत ने, कर्म सत्ता ने डिस्पोज कर दिया। पत्नी झगड़ालू है अथवा उसका स्वभाव अत्यंत विचित्र है अथवा शंकाशील है अथवा पति अत्यंत गर्म स्वभाव का है या शराबी है, सारा दिन घर में ही पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, ऐसे किसी भी कारणवश जिनके दाम्पत्य में कटुता भर गई हो, उस पति या पत्नी को अपने जीवन साथी को दोषित मानकर व्यतीत होने के बदले मेरे पूर्व जन्म के या पूर्व भव के अपराधों की ही सजा कर्म सत्ता ने मुझे दी है, ऐसा सोचकर
परिस्थिति का स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे मन को शांत बनने में सहायता मिले और जीवन साथी के प्रति उत्पन्न होने वाले द्वेष, वैर आदि भावों से दूर रहने के कारण नए पापों से बचा जा सकता है। हम इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु अस्पताल के साथ वायरलेस कम्युनिकेशन की व्यवस्था थी, परंतु कर्मसत्ता किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा की गई मजबूत व्यवस्था को भी तहस नहस कर देने में उसे कितनी देर लग सकती है? इंदिरा जी की हत्या के दिन ही वह वायरलेस कम्युनिकेशन बिगड़ गया था। एम्बेसडर कार में उन्हें अस्पताल लेकर गए, तब ही डॉक्टरों को इस हादसे के बारे में पता चला। पूर्व तैयारी करने के लिए डॉक्टरों को समय भी न मिल सका, किसी ने सूचना ही नहीं दी। इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप था ORH नेगेटिव। इस ग्रुप का रक्त हमेशा अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में रखा जाता था, परंतु उस दिन इस ग्रुप में रक्त था ही नहीं। स्टेन गन द्वारा पूरी 30 गोलियां इंदिरा जी के शरीर में दाग देने वाले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को सरकार ने इंदिरा गांधी को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए नियुक्त नहीं किया था, बल्कि उनकी सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया था। उनको दी गई स्टेन गन एवं उनमें भरी गोलियां भी उनकी सुरक्षा हेतु दी गई थी, परंतु जब कर्मसत्ता रूठ जाती है तब रक्षक भी भक्षक बन जाता है। मानवी चाहे कैसे भी व्यवस्था करे, सानुकूल परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास करे, परंतु कर्मसत्ता अगर सजा देना चाहती हो तो मनुष्य की सारी व्यवस्था को कर्मसत्ता निष्फल बना सकती है। एकाध अनुकूलता को भी ऐसी प्रतिकूलता में वह रूपांतरित कर सकती है, अथवा कोई एकदम नया परिबल इस प्रकार से उपस्थित कर देती है जिससे अंत में जीव के लिए वह सजा ही बन जाती है। शास्त्रों में ऐसे अनगिनत दृष्टांत देखने को मिलते हैं। एक बात तो क्लियर है कि सब कुछ कर्मसत्ता के हाथ में ही है। सजा देना, इनाम देना, पुरस्कार देना, कठिन जिंदगी देना आदि। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट से गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्मसत्ता के अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। कर्मसत्ता छोटी से छोटी चीज का हिसाब पक्का रखती है। कर्मसत्ता किस तरह से सजा देती है, किस तरह से छोटे छोटे अपराधों की भी सजा देती है, वो हम जानेंगे अगले भाग में, यानी कि एपिसोड 11 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati. इस लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।